ये है बहादुर शाह जफर के वस्त्र जो कि सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। ये है बेगम के वस्त्र। यहाँ पे आके लोग इनको देख सकते हैं, म्यूजियम में है ये। 1857 के संग्राम में युद्ध में जो उपयोग में लाई गई थी पिस्तौल, राइफल और कुछ खंजर, ये यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रखे गए हैं। ये है तलवार बहादुर शाह जफर की और एक तलवार ये है, साथ में इसका मयान है। यहाँ पे दिल्ली के अभियान के दौरान प्रचलित मुद्राएं हैं। 100 रुपये की मुद्राएं ऐसी थी, जापानीज मुद्राएं, और 10 रुपये की ऐसी। ये देखिए दोस्तों, किस तरह की बिल्डिंग अंग्रेज़ों ने बनाई थी अपने आर्मी के लोगों को ठहराने के लिए। और देश आज़ादी के बाद में हमने इन्हीं बिल्डिंगों में म्यूज़ियम बना दिया है। हाय गाइस, मैं हूँ अभिषेक वशिष्ठ और फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक इस न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, ये मेरी दिल्ली सीरीज चल रही है और अभी मैं दिल्ली के लाल किले में हूँ। ये जो आप मेरे पीछे प्यारी सी लोकेशन देख रहे हो, लाल किले का गार्डन है ये। और ये जो आप देख रहे हो पीछे बिल्डिंग, ये म्यूज़ियम है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको म्यूज़ियम घुमाऊँगा और इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये म्यूज़ियम क्यों बनाए गए, तो बता देता हूँ कि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे, उन्होंने लाल किले को जब डिस्ट्रॉय कर दिया था कुछ पार्ट, तब ये बिल्डिंग्स बनाई थी उन्होंने अपने आर्मी के लोगों को रखने के लिए। और फिर जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद में इन्हीं बिल्डिंगों में म्यूज़ियम बना दिया गया। यानी कि जो हमारे सोल्जर्स थे आज़ादी के टाइम पे, उनकी यादों को कलेक्ट करके यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रेड फोर्ट का फुल व्लॉग देखना चाहते हैं, टूर देखना चाहते हैं, तो मैंने एक व्लॉग और भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं आई बटन पर लिंक ऐड कर देता हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पहुँचोगे कैसे और यहाँ का टिकट कितना है। तो यहाँ पे आने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, एक लाल किला और दूसरा है जामा मस्जिद। तो आपको लाल किला मेट्रो स्टेशन से नहीं आना है क्योंकि वहाँ से एंट्री नहीं है। आपको आना है जामा मस्जिद गेट नंबर 3 से, वो नियरेस्ट है जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। और टिकट के बारे में मैं बता देता हूँ, 56 का ऑनलाइन टिकट है, तो आप ऑनलाइन ही लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे आके टिकट लेंगे तो आपको लाइन में लगना पड़ सकता है, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। तो चलिए आगे जल्दी से कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग म्यूज़ियम, इसी बिल्डिंग में अब मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा और यहीं मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करके रखी हुई है देश की आज़ादी के बाद में। तो चलिए आगे अंदर चलते हैं। 1857 की क्रांति। ये है आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और ये उनकी हैंडराइटिंग आप देख सकते हो, जो उन्होंने पत्र लिखे हुए हैं। और इस तरह से म्यूज़ियम में चारों तरफ उनके बारे में बताया गया है और बीच में कांच के डिस्प्ले में उनके वस्त्र और जो तलवार थी वो दिखाई गई है। दिल्ली पर कब्जा। दिल्ली फिर से अंग्रेज़ों के कब्जे में थी। लाल किले के बाहर तोपें खड़ी रखते थे अंग्रेज और दीवानी खास को उन्होंने अपनी पार्टी का एक स्थान बना लिया था। दिल्ली के गद्दार ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो हमारे भारतीय संग्राम की, जो 1857 के संग्राम की आर्मी थी, उनकी जो प्लानिंग हुआ करती थी, ये लोग उस प्लानिंग को अंग्रेज़ों को बताया करते थे और अंग्रेज फिर उसके अगेंस्ट एक नई नीति बना के हमला किया करते थे। यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया गया है बहुत डिटेल में। बकर ईद के दिन हमला, यानी कि इसमें बहादुर शाह जफर ने हिंदू और मुस्लिम को एक कर दिया था जिससे कि अंग्रेज युद्ध ना कर सके। ये बहादुर शाह जफर है, बादशाह से कैदी तक। यहाँ पे आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से रीड आउट करिए, पढ़िए इसको, आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ था। लड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर करो और एक अमिट नाम छोड़ दो, ये आप यहाँ से पढ़िए। शहजादों की दिन दहाड़े हत्या। खूनी दरवाजे पे जो बहादुर शाह जफर के पोते और बेटे थे उनको गोली मार दी गई थी नंगा करके। और ये है कश्मीरी गेट, युद्ध के बाद में तोप के गोलों के निशान पड़े हुए आज भी है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। मुकदमे, दंड और निष्कासन। अन्य शहजादों के खिलाफ भी वारंट निकाल दिए गए थे। और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि हुआ क्या था। ये बाकी के जो शहजादे थे इनको मार दिया गया था, उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए, लिखे गए हैं।
राज्य हड़पने की नीति। अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने राज्य हड़पने की नीति कुछ बनाई थी, उसके बारे में वहाँ लिखा हुआ था। ये है बहादुर शाह जफर के कपड़े। आप देख सकते हो कितना सुरक्षित इनको रखा गया है ताकि लोग आके देखें, और जब आप यहाँ के देखोगे तब आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरह के वस्त्र वो पहना करते थे लोग। ये बेगम की जो स्कर्ट है वो है, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे बड़े सुरक्षित तरीके से कांच के डिस्प्ले में वस्त्र को उठा के रखा हुआ है ताकि लोग आके देख सके कि किस तरह के बादशाह वस्त्र यूज़ किया करते थे। ये कुछ धनुष और बाण हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए किस तरह की तीर है। ये कुछ दस्तावेज वगैरह है उस टाइम के। ये बहादुर शाह जफर की तलवार है। ये एक दूसरी तलवार है, इसके साथ में इसका मयान रखा हुआ है। ये देखिए काफ़ी सुरक्षित तरीके से रखा है इन्होंने इन सभी चीज़ों को उठाकर। काफ़ी पब्लिक आती है, देखिए इस तरह से लाइन लगती है भीड़ हो जाने पर, और ऐसे घूम के फिर इधर से आते। ये मैं दूसरे रूम में आ गया हूँ। यहाँ पे है लखनऊ के बारे में बताया गया है, लखनऊ का अंतिम युद्ध। तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो युद्ध किए थे उसमें लखनऊ अंतिम था, यानी कि अंग्रेज़ों ने आखिरी बार लखनऊ पे कब्जा कर लिया था। लखनऊ का अंतिम युद्ध यहाँ से आप पढ़ सकते हो। 1858 को लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। ये आप यहाँ पे देखिए 27 मई 4 जून सब कुछ बताया गया है। ये कुछ इमेज बना के दिखाई गई है, फ़ोटो बना के दिखाया गया है। और ये कुछ लखनऊ रेजेंसी है। युद्ध के पहले देखो ऐसी दिखती थी दोस्तों, क्या शानदार दिखती थी। जब अंग्रेज़ों ने कब्जा किया लखनऊ पे और उस टाइम जो युद्ध हुआ था उसके बाद में ये रेजिडेंसी ऐसी हो गई। देखिए ये तोप के गोलों के निशान है जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ऐसी हालत है अब। ये सहायक संधि मानने वाले कुछ राज्य है जो हाईलाइट किए गए हैं पीले रंग में, और जो लाल रंग में हाईलाइट किए गए हैं वो है इन पर राज्य हड़पने की नीति लागू की गई थी। अंग्रेज़ों के और स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी थे उनके बीच के युद्ध में जो यूज़ में उपयोग में लाई गई थी बंदूक, पिस्तौल, खंजर, वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये आप देख सकते हो किस तरह की राइफ़ल और बंदूक यूज़ हुई थी। तो दोस्तों अभी तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन उस टाइम में जब ये यूज़ में आती थी तो लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाया करती होगी जब इस तरह के हथियार से युद्ध होता होगा। और अब तो काफ़ी इनको सुरक्षित रख लिया गया है यहाँ पे, लेकिन उस टाइम के लोगों के बीच में इनकी दहशत अलग ही थी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर। यहाँ पे मैंने आपको 3 म्यूज़ियम घुमाए हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा म्यूज़ियम आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर म्यूज़ियम के। तो अभी हम आ गए हैं अंदर सुभाष चंद्र बोस जी के सेक्शन के म्यूज़ियम में। ये है सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी जो कि वो लगाया करते थे। चलिए अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हो इस तरह के जो बिल्डिंग थी अंग्रेज़ों की, उसमें ये म्यूज़ियम बना दिया गया है और इस तरह से डिस्प्ले में रखी गई है चीज़ें। यहाँ पे संग्रहालय के बारे में लिखा है कुछ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है और साथ में मयान है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत तलवार है ये देखिए पास से दिखा देता हूँ। ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का आई कार्ड है। ये थोड़ा दिखा देता हूँ और क्लोज से, ये देखिए। ये है हमारे सुभाष चंद्र बोस। और चलिए आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के तगमे और पदक, ये कुछ मेडल्स वगैरह है जो ड्रेसेस वगैरह पे लगाते होंगे वो लोग, किस तरह के हुआ करते थे। देखिए ये मुद्राएं हैं 1944 में जो जापानीज़ मुद्राएं यूज़ हुई थी, तो इस तरह की हुआ करती थी पहले। 100 रुपये, 10 रुपये, देखो दोस्तों कैसे है। ये बैच है जो कि कंधों पे लगाए गए होंगे आज़ाद हिंद फौज के ड्रेस के।
और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है सुभाष चंद्र बोस जी की कुर्सी जिस पे वो बैठा करते थे। ये देखिए किस तरह की कुर्सी चेयर उन्होंने अपने लिए बनवा रखी थी। और एक चीज़ और बताऊंगा, इस तरह से म्यूज़ियम में जो बिल्डिंग्स थी उसमें ये इस तरह से कहीं पे स्क्रीन लगाई हुई है, कहीं पे सुभाष चंद्र जी के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से म्यूज़ियम बनाए हुए हैं। ये है दोस्तों इनका फैमिली फ़ोटो। तो इसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पर है। इस तरह से पब्लिक देखने आती है। बीच में ग्लास में डिस्प्ले रहता है राष्ट्रवादी का जन्म। ये सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म पत्री है। मैं थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ये कुछ लेटर है जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था। ये देखिए उनकी हैंड राइटिंग में है ये लेटर। और बिल्डिंग मतलब रूम्स के बीच में इस तरह गिलास में ये इस जो उनके सामान थे उनको डिस्प्ले में रखते हैं। ये देख सकते हो आप कैप। थोड़ा इधर दिखा देता हूँ मैं। इधर में कुछ जो तग में बैच थे वो रखे हुए हैं। ये बैचेस देखिए आप, मेडल्स वगैरह जो उनको मिले होंगे उस टाइम उनके काम के लिए। ये ड्रेस के ऊपर, कंधे के ऊपर जो लगते हैं। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं ये वो गाड़ी पे लगाया करते थे, इंडिया का फ्लैग हमारा। ये कुछ बैजेस है। और ये देखिए दोस्तों कटार है ये आज़ाद हिंद फौज की। और ये इसके अंदर चला जाता है जैसे तलवार होती है म्यान में। ये चेक बुक है। ये दिखा देता हूँ मैं पास से, देखिए किस तरह की चेक बुक थी पहले। तो यहाँ पे जो सामान रखा गया है उसके बारे में बताया गया है कि वो क्या चीज़ है और किसकी थी वो। ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज। ये वही किताबें हैं, डायरी है जो उस टाइम उन्होंने यूज़ की थी। ये वही मुद्राएं हैं, 100 रुपये, 5 रुपये। ये उनके रिकॉर्ड बुक है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं बीच में इस तरह से इन्होंने डिस्प्ले किया है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लेटर लिखा था। ये वही लेटर है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था अपनी हैंड राइटिंग। ये उनकी हैंड राइटिंग है, देखिए किस तरह से है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुभाष चंद्र बोस जी की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एक लेटर था। बहादुर शाह जफर की कब्र पर नेताजी। तो ये जितना भी सेक्शन है ये सारा सुभाष चंद्र बोस जी का ही सेक्शन है। इसमें ऊपर और ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे सभी जगह सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ही बताया हुआ है। दिल्ली चलो ये उनका नारा था 1943 में। ये कुछ न्यूज़पेपर्स के लगाए गए हैं जहाँ पे डिटेल्स है कुछ सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। ये प्रेसिडेंसी जेल से बोस द्वारा गवर्नर को लिखा गया लेटर है। ये आप देख सकते हो किस तरह का था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी पब्लिक आती है देखने के लिए, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। जलियांवाला बाग, बाग ए जलिया, जगह यूरो से बाग ए जलिया। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, जो जलियांवाला बाग में जो हुआ था हादसा, तो इस बिल्डिंग में वही चीज़ दर्शाने की कोशिश की गई है। उसी तरह से ये दीवार बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आज़ादी के लिए हज़ारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया 1919 में। तो यहाँ पे उसी तरह का बना के दिखाया हुआ है। जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है। तो यहाँ पे सब बताया गया है
कि क्या चीज़ हुई थी, वो आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश की है। जितना भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है ये आप देख सकते हो। और वे जो शहीद हुए, जलियांवाला बाग स्मारक का प्रतिरूप, यहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ये मैं आगे दिखा देता हूँ, ये देखिए, जो लोग शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में उनके यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं। थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, दौलत राम, दीवान चंद, जगन्नाथ, तो इस तरह से काफ़ी लोगों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। मुल्तानी मेला, तो ये सब लिखे हुए हैं नाम। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे लिखा हुआ है जलियांवाला बाग। और ये देखो कितनी पब्लिक आती है दोस्तों देखने के लिए, बहुत भीड़ रहती है। 1914 फ्रांस एप्लर। यहाँ पे कुछ लेटर्स है जो कि इंडिया की जो फौज थी उन्होंने लिखे थे उन लोगों ने। ये यहाँ पे गांधी जी की एक फिगर बनाई गई है और पीछे टाइटल्स है न्यूज़पेपर्स के कुछ। तो चलिए अब यहाँ से करते हैं एग्जिट दोस्तों। तो मैं भी आपको म्यूज़ियम घुमा के बाहर आ चुका हूँ, और मुझे बताइए म्यूज़ियम आपको कैसे लगे रेड फोर्ट के। और साथ ही अगर आप रेड फोर्ट का फुल टूर भी देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे है, मैं आई बटन पे ऐड कर देता हूँ। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। और आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।